हरिओम। भारत में ज्ञान परंपरा गुरु से शुरू होती है। गुरु के महत्व को हम लोग प्रायः नहीं समझ पाते, या जो समझते हैं वो भारत में उस तरह से गुरु को देखा नहीं गया है। क्योंकि एक प्रसिद्ध श्लोक तो आपने सुना होगा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग ये बोलते हैं, लेकिन इस श्लोक पर कभी विचार नहीं किया हम लोगों ने कि ये कह क्या रहा है, कि गुरु है कौन। तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति के जो तीन गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के देवता हैं। यानी ये जो जगत है, पूरा जगत का विस्तार, ये प्रकृति के सूक्ष्म जो गुण हैं, इन गुणों पर ही जगत का विस्तार हुआ है। तो प्रकृति को साधना हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश पर पुराण भी है, उन पुराणों में तात्विक चिंतन है, उसका हम चिंतन करके इस प्रकृति को साध सकते हैं। मतलब गुरु प्रकृति को साधने का एक सशक्त माध्यम है। और फिर प्रकृति कार्य कैसे करती है? प्रकृति कार्य करती है ब्रह्म से। ब्रह्म यद्यपि करता नहीं है, उसका होना मात्र प्रकृति को क्रियाशील बनाता है। जैसे शरीर में आत्मा के रहते हुए ही शरीर की सारी इंद्रियां काम करती हैं। जिस दिन शरीर का आत्म विच्छेद हो जाता है, यानी चेतना से शरीर का संबंध टूट जाता है, उस दिन शरीर की कोई भी इंद्रिय काम करने के योग्य नहीं होती। हाँ, उस शरीर में आजकल अंगों का प्रत्यारोपण भी होता है, वो इंद्रिय काम कर सकते हैं जिस शरीर में चेतना है। तो अब प्रश्न उठता है कि वो शरीर के अंग काम करते हैं या चेतना की वजह से अंगों में क्रियाशीलता बनी हुई है। तो वो जो चेतना है वो ब्रह्म है, वो है गुरु। तो इस तरह से आप अगर विचार करें तो गुरु का मतलब होता है जिससे आपको सत्य का ज्ञान हो। अब सत्य का ज्ञान तो बौद्धिक आधार पर किताबों को पढ़कर, प्रवचन को सुनकर, किसी के सानिध्य में किसी गुरु के पास जाकर के भी आपको हो सकता है, लेकिन प्रायः सत्य का ज्ञान इससे नहीं होता। सत्य का ज्ञान बोध से होता है। सत्य का ज्ञान किताबों से सत्य के बारे में जाना जा सकता है, किसी व्यक्ति के से सत्य के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन सत्य को तो स्वयं खोजना पड़ेगा। जिसको कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत हे सखी गया कबीर हेराए, और बूंद समानी समुद्र में सो कित हेरी जाए। कि खोजते खोजते खोजने वाला खो गया और फिर बूंद समुद्र में मिल गई, फिर उसे कहाँ खोजा जाए। बूंद की समुद्र की खोज तब तक है जब तक वो समुद्र में मिली नहीं है, मिलने के बाद तो समुद्र हो जाती है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जानो जेहु देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ब्रह्म को जान लेने के बाद ब्रह्म ही हो जाते हैं हम। तो इस प्रकार गुरु प्रकृति और ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान है, जिस ज्ञान के बिना मनुष्य को न कभी संतोष हो सकता है और न ही कभी सुख हो सकता है। संतोष और सुख के लिए वो प्रयास जरूर कर सकता है, लेकिन संतोष और सुख की प्राप्ति तभी हो सकती है जब गुरु का सानिध्य हो। गुरु का मतलब ज्ञान का सानिध्य हो, जो अंधकार को मिटा सके। अविद्या के अंधकार को जो मिटा दे वो गुरु है, और वो ज्ञान है प्रकृति का और ब्रह्म का।